हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज मौसम फिर बारिश का हो गया है और रिमझिम हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। तो अच्छा है बारिश का मौसम। और अब मुझे लग रहा है कि शायद इस बारिश के बाद जब रुकेगी बारिश ये तो ठंडी शुरू हो जाएगी। अब आज पिताजी को ये बच्चे सुबह सुबह घुमाने नहीं लेके गए हैं। पिताजी पिताजी मेरे बैठे चुपचाप से ऐसे, है ना। आपको पता लग होगा बाहर आ गई, है ना। आज मुझे कह रहे कि पापा आप घुमा के लाओ मैं बाहर, तो मैं इनको थोड़ी दूर तक टहलवा के लाता हूँ और दुकान से कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता ले आएंगे खाने पीने के लिए, तो नाश्ता भी कर लेंगे। ठीक है, आ ले घंटी बजा दो भाई। घंटी, गेट तो खुल रहे हैं पर घंटी बजाने तो रहने दो। चलो गेट तो खुल रहे। खो म्याऊ। यहाँ बैठे छिप रहे हैं। बस 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 बस। ओए 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 ओए, ये तो बुरा बच्चा है। बस बस भाई, ये दुकान में आ गए बच्चे और दुकान में आके देखिए ये है इनके ताऊजी। ताऊजी को नमस्ते करो पहले हाथ जोड़ के। दुकान में अंदर चले गए हैं और अपनी मर्जी से सामान लेंगे। भैया क्या चाहिए? दे दे कमी थोड़ा कुछ कमी अरे लिया तुमने? ये देखो चेक करवाओ अपने एक कप फ्रूट ले ली। चलो अब जाओ। तो जी ये है देताओं पे जहाँ पे काम चल रहा था, वहाँ पे आज आपको दिखा देते हैं कितना काम हो गया है। अभी वहाँ पे ये चारों तरफ की दीवारें इस तरह से और ये यहाँ तक, ये सारी दीवारें यहाँ तक करा दी गई है। और जो नीचे बीच में ऊंचा नीचा गड्ढे हो रहे थे उस पर सब पे मिट्टी डलवा दी गई है। और कन्नू यहाँ पे खूब खेलने आता है, पूजा करने भी आता है। पहले आपने देखा होगा तो यहाँ पे दीवारें नहीं थी, ये सब ये नीचे पड़ा हुआ था और घास बहुत जमा हुआ था। अभी इसमें नीचे का इंटरलॉक बिछना और बाकी रह गया, उसे भी धीरे धीरे करके लगवा देंगे। और देखो बच्चों ने खेल खेल में यहाँ से क्या बना दिए है, ये बना दिए है शिवजी महाराज और शिवलिंग, और एक इनके ऊपर शेषनाग भी बना दिया है। तो चलो अब बारिश आ गई है, घर चले हैं। और ये अभी सारा काम बस थोड़ा थोड़ा चल रहा है धीरे धीरे। आज बारिश के कारण यहाँ पे मिस्त्री नहीं आया काम करने के लिए। इतने ठंडे मौसम में ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ठंडी ठंडी है, और देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। पूरा मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे। और देवताओं पे आके इनका खूब मज़ा आ जाता है। यहाँ पे खुली हवा और खुला वातावरण में आ जाते हैं यहाँ पे ये। इधर ये भेड़ भी बैठी हुई है और अभी ये बाहर चरने नहीं गई है, अभी यहाँ बैठी हुई है। और जैसे ही मौसम खुलेगा ये भी बाहर चरने जाएंगे। हाँ, अचानक से बारिश आ गई और बारिश में कैसे बचते हैं, इन दोनों ने ये झोपड़ी बना ली अपनी छोटी सी, और इनको बिल्कुल बारिश नहीं लग रही। ओए ऐसा क्या कर रहे हो? और बैठे बैठे आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कह रहे पूरी कोल्ड ड्रिंक खत्म करके हम यहाँ से जाएंगे, ऐसे जाएंगे नहीं। ठीक है ना, यहीं बैठे रहना आराम से बारिश में, ठीक है ना। 10 मिनट तक यहीं बैठे रहना। कन्नू ये वाली शर्ट कौन सी बुआ ने दी आपको? नावले वाली बुआ ने दी है जो सामने बैठी है। और अब क्या बनाई कन्नू के लिए? फ्राइज। वो किस पे बनाना आता है? बुआ पे आता है बनाना। अभी तो कह रहे थे आपकी मम्मी पे आता है बनाना। दोनों पे आवे। अभी ऐसे बारिश के मौसम में आपको पता ही है कि पकौड़ी खाने का बहुत मन होता है, तो पकौड़ी खाई जा रही है और पकौड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। माँ ने इधर आलू छीलने शुरू कर दिए हैं और कन्नू के उधर सर में चोट लग गई है, उसके पास मैंने मुनस्सा बांध दिया। बेड पे कूद रहा था और बेड का कोना उसके सर में लग गया बेचारे के, तो मैंने मुनस्सा बांध दिया और अब उसको बोला है कि अब शांति से लेटे रहना, अब नहीं खड़ उतारेगा। अब तो नहीं खुदा फंदी करेगा ना, क्योंकि जब चोट लग जाती है ना तभी कुछ याद आता है। अकल ठोकर लग के आती है, तो उसको ठोकर लगी है तो उसे थोड़ी सी अकल आई है कि हाँ मैं गलत कर रहा था ये, और उसमें भी नाम हमारा लगा दिया कि तुमने चोट लगवाई। बताओ। पकौड़ी तो बनाने शुरू कर दी है पर मम्मी ने बोल दिया कि भाई आलू कम है, ये तो कम रह जाएंगे पकौड़े के लिए, क्योंकि सभी बच्चे खाएंगे और सभी लोग खाएंगे और एक दो गेस्ट भी आ जाते हैं, पड़ोसी भी आ जाते हैं, तो आलू कम रह जाते हैं। तो इसलिए मुझे बोल दिया कि आप आलू लेके आओ। अब मुझे बारिश में जाने के लिए छाता नहीं मिल रहा है कहीं से जो मैं आलू लेके आऊँ, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा आलू लाने की इनके लिए। ठीक है मंजू दीदी, कितने आलू ले आऊँ? 5 किलो और 2.5 किलो आलू कह रही है लाने के लिए। मैं 5 किलो लेके आऊँगा, क्योंकि आलू घर में काम आते रहते हैं और कभी कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है ज़्यादा की, तो 5 किलो आलू लेके आता हूँ। और कन्नू कैसा लग रहा है मुरस्से बांध के? अच्छा भी लग रहा है और चोट भी लग रही है बेचारे का, तो सर में थोड़ा सा ना दबा रहेगा तो गुल्ला नहीं पड़ेगा इसका। गुल्ला तो पड़ गया वो। मंजू दीदी ने
बारिश को रुकने की वेट नहीं की, बारिश में ही बर्तन साफ कर दे रहे सारे के सारे, क्योंकि पकौड़ी बन रही है ना, तो चाय के लिए बर्तन चाहिएंगे। इधर माँ पकौड़ी की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि माँ ने बना दिया ये आलू का ये बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास, और आलू में और भी लेके आ गया हूँ माँ के लिए। अंशी ना पकौड़ी बनाना सीख रही है कि पकौड़ी कैसे बनाते हैं, और आज अंशी परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है मम्मी, आज थोड़ी सी पकौड़ी अंशी का तरवा दी है। पिताजी के लिए आज बड़ा मुश्किल का दिन है। पिताजी टीवी देख रहे हैं पास में ही। हमारे पिताजी इधर आज पूरा दिन अंदर रहेंगे, क्योंकि बाहर बारिश पड़ रही है ना। वैसे छाता रखा है, अगर आपको बाहर जाना है छाते में चले जाना, पर बाहर कोई नहीं मिलेगा आपका दोस्त है ना। आपके एक दोस्त थे जो छाता लेकर आए हैं, बाहर बैठे थे, दिन दुकान में बैठा था, वो इंतजार कर रहा होगा शायद आपकी, पिताजी नहीं दिखाई दिए इनके। और अब मैंने आपके लिए पकौड़ी का इंतजाम करवा दिया, माँ गर्म गर्म पकौड़ी बनाने वाली। हाँ बस पकौड़ी खाएंगे आराम से और आराम करेंगे। आज मेरे छुट्टी का दिन है, और पिताजी का तो रोज़ छुट्टी के दिन जाते हैं। ये बन रही है मम्मी के हाथों की पकौड़ी, और सबसे पहले हम पकौड़ी उतरते ही इसकी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ये पकौड़ी उतर जाएंगे तो सबसे पहले हम पिताजी को दे के आएंगे, वो उधर वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तो आगे बन रही है, हमें तो दिख ही रहा है, पर वे सोच रहे हैं कि पता नहीं कब बनेगी। तो सबसे पहले मैं पिताजी को दे के आता हूँ ये पकौड़ियाँ। तो जी पिताजी के पास मैं पकौड़ी लेके आ गया, और पिताजी पकौड़ी खा के बताएंगे पिताजी कैसी लगी पकौड़ी। बढ़िया लग रही है। इसमें चटनी नहीं है, चटनी ना बच्चों की वजह से दी नहीं है, बच्चों को ला के चटनी मैं फिर भी सॉस ला के देता हूँ आपको अलग से, क्योंकि बच्चे ना उसको सॉस को ज़्यादा खा लेते हैं और फिर उनके गले ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो लाऊँ ना, नहीं लाता हूँ पापा जी। इधर बाहर बारिश पड़ रही है अच्छी अच्छी, और इधर बारिश में भी इनको काम मिल गया है कपड़े धोने का, क्योंकि यहाँ तो भीग नहीं रही है, यहाँ तो कपड़े धो ही सकते हैं बारिश में, है ना। और पर ये नहीं बोल रहे कि सूखेंगे कैसे। हाँ कैसे सूखेंगे, अच्छा बैठक में फैला दूंगा यार इसको, क्योंकि यहाँ तो सारे कपड़े फैले हुए पहले से पहले ही कल वाले, अभी यही नहीं सूखे तो और कैसे फेंकेंगे। चलो, और मंजू ने बारिश में बर्तन मांजे है, तो अंशी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और यहाँ छज्जे के नीचे बैठ गई है बर्तन मांजने के लिए, और यहाँ बैठ के साफ कर रही है जो बच्चे कुछ बर्तन रह गए थे। तो यहाँ पे बारिश नहीं लग रही है ना, और जो यहाँ पे गंदा पानी है ये सब पानी डाल के बह जाएगा। और इधर मेरा बेटा हमेशा नाराज़ ही हो रहता है, क्योंकि इसको ना मंजू डांटती रहती है, मंजू दीदी। क्यों भाई मंजू दीदी क्यों डांट रही है आपको। देखो अपनी बहन को ना गाने सुना रहा है, ये देखो अपनी बहन को ना गाना दिखा रहा है अपना। ये देखो जब ये स्कूल में गया था ना, इसका ये शॉर्ट बनाया था, तो वो शॉर्ट अपनी बहन को दिखा रहा है। देखो सारे शॉर्ट्स चला चला के दिखाएगा वो भाई। और ये भी सुन रही है चलाने आवे, मम्मी को नहीं करो, इस पर चलाने आवे, मेरे पर चलाने नहीं आते। ओ वानिका को मन लग रहा है भाई शॉर्ट सुनने का। देखो 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 इसके कान के लगा के सुना रहा है, जिससे उसको आवाज़ आ जाए। इसको दूर से आवाज़ आ जाती, कन्नू उसके कान अच्छे है अभी। क्या लाऊं? मेरे लिए 2 बनियान लिए ये और 2 निकर लिए ये। लगा ठीक है भाई। और मैंने कहा मगर 2 बुशर्ट मैंने दे रखी, मैं कह रहे हाँ ये भी तेने दे रखी बुआ। जब भी लाड़ियो संजय बुआ का ही करेगा, तो कितना ही दे लिए कोई नहीं। अब क्या मांगा ना तेरे से? 2 निकर 2 बनियान। 2 निकर 2 बनियान की फरमाइश की है मंजू बुआ से। साहब तुम तो पापा का बढ़िया फायदा करा रहे हैं, बुआ से मांगने लगे कपड़े भी ना। अरे बुशर्ट कितने दे रखी भाई? जो बुशर्ट पहन रहे ये भी मंजू बुआ ने दे रखी। बुआ ने नावले वाली बुआ ने। मंजू के सारे कपड़े धो गए ये इधर, ये बढ़िया, बस इनको फैलाने हैं, और फैलाने की जिम्मेदारी मुझे लग रहा है ये मुझे सौंपेंगे। कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, है ना। कहीं को इंतजाम कर दूँ फैलाने के कपड़े। अब बताओ एक रस्सी तो ऑलरेडी फैल चुकी है। अंशी लगा रही है पोछा इस तरह से, ऊपर से पानी पड़ रहा है बारिश का, हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही है बारिश की, पर ये फिर भी सोच रही है कि आप कितना पानी बरसाते रहो, मैं सारा गिलो गिल सफा करती रहूँगी। ऐसा करने से क्या मिल रहा है अंशी, है मज़ा आवे। और बारिश में ही काम चल रहा है धीरे धीरे। इधर थोड़ी सी चाय बनाई थी, चाय पीने का मन कर गया था दोनों का काम करते करते, तो दोनों ने सारा का सारे चौक का पानी सूंघ के डालना है ये ऐसे कैसे ही। और ये भाई साहब इनकी आज खबर नहीं है, आज इनकी खैर नहीं है। कहाँ गए थे तुम बारिश में, ये बताओ कहाँ गए थे हैं। एक दिन पढ़ने के लिए मैंने क्या बोल दिया, तो पढ़ाई के लिए बहाना बना के किसी से कॉपी लेने के लिए गया होगा, है ना। ये बताएगा ना मुझे, याद करने के लिए किसी और की कॉपी लेके आया है, और वही बाइक लेके गया था, बाहर घूमना मिल गया और कॉपी आ गई। और इधर देखो अंशी ने कितनी मेहनत करके सारा का सारा पानी सूंघ दिया, यहाँ से निकल गया ना। रस्सियाँ बांधी मैंने यहाँ से लेके यहाँ से। आज मेरी एक वायर ख़राब थी फॉल्टी, वो मैंने यहाँ तक लगा दी है, तो यहाँ पर सबको कपड़े इनके टंग जाएंगे अच्छे से। ये देखिए वानिका को, वानिका स्माइल कर रही है, कभी स्माइल करती है कभी रोती है। तो इसके आज है ना, आज इसको नहलाया नहीं, आज इसके मुँह हाथ धो दिए हैं, और मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज कर दिए।
और सब नहा लिए हैं घर में। इसे नहा नहीं सकते क्योंकि आज बहुत ज्यादा ठंड है और बारिश भी आ रही है। अभी अंशिका आई और गिल्ले हाथ वानिका के लगा दिए और वानिका ने देखो कैसा मुंह बनाया, कितनी रोने लगी है। ऐसा काम मत करो भाई वानिका के साथ में, ठीक है। और देखो वानिका उठ जाओ बेटा, बुआ ने कितना काम कर दिया है। इनको नंबर तो दे दो, कितने नंबर देने चाहिए बुआ को आज काम करने के? 10 में से 10। इधर सारा काम फिनिश करने के बाद में अंशी को मौका मिल गया खिलाने का, और अब जो सारी थकान थी ना काम की वो सब उतर जाती है इसको गोदी में लेके। ये बोल रही थी कि मैं अब से रिलैक्स कर रही हूँ, अब इसको गोदी में लेकर रखूँगी। और हाथ को हिलाती भी नहीं जरा सा इधर उधर, बिल्कुल लेके ऐसे बैठी रहती है शांति से। कभी ये हिल जाए रोने लगे, कभी ये करने। और मंजू दीदी भी आ गई इसके पास में, उठा लिया फ़ोन क्योंकि काम तो हो गया पूरा, अब आराम करते हैं और फ़ोन देखते हैं। अब देखेंगी वीडियो बबली दीदी की बैठ के, है ना। तारीख की अभी हमारी शॉपिंग शुरू भी नहीं हुई, इनकी पूरी भी होगी। हम अपनी बिटिया के चक्कर में लगे हुए हैं, इसलिए हमें करवा चौथ का ध्यान ही नहीं है ना, बॉबी को ध्यान होगा भी, है ना। नहीं यार, मेरे ध्यान में तो पूरा जग नहीं है। अन्नू के पापा ने कहा था मेरे लिए एक लड्डू ला दो, तो उन्होंने तो खाया नहीं, तो मैंने सोचा वेस्ट क्यों जाने दिया, इसको भी मैं ही खा लेती हूँ। और लड्डू किसने बनाई है? लड्डू बनाए हैं मम्मी ने और हमारी पड़ोसन ने। हम उनकी वीडियो बनानी भूल गए। मैं बनाती तो बना देती, लेकिन ये करने के बाबा है ना, कहीं बाहर जा रहे थे घूमने, नहीं तो ये बनाते जरूर इनकी वीडियो। तो ये आइए आप भी खा लीजिए चुलाई के लड्डू। छोटे छोटे बनाए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए, बड़े साइज के मैं ही बनाती हूँ। अंशी चली गई है देख के हमारी वीडियो को माँ के पास, अब माँ ने ले ली है क्योंकि माँ ही ज़्यादातर रखती है। बस सब तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपना मन सा भर लेते हैं, 1-2 मिनट के लिए सब। हम तो सारा दिन रखते हैं, मैं और मम्मी तो इन्होंने ये इनका दूसरा लड्डू है, एक लड्डू खा गई है। और ये लड्डू जब खाते हैं ना तो सारे के सारे मुंह और नाक और आँख और पेट और कपड़े सब के सब भांड लेते हैं, क्योंकि ये चुलाई के लड्डू होते हैं ऐसे, क्योंकि इनको खाने के लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और जो इनके अंदर अभी एक्सपीरियंस नहीं है। और अब देखिए कैसे खाएंगे इसको। हाँ भाई दिखाना जरा मुंह, कैसे 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 भांड ले, तो ऐसे ऐसे कर ले तो कितना मजा आ रहा, पूरा बहुत मजा आ रहा है। और अकन्नू आपका ये आ रहे हैं बाहर से घूम के इतनी रात को। कहाँ चले गए थे भैया आप लोग? मुझे सुनने में आया कि मम्मी के लिए बुआ के लिए अपनी नमकीन लेने गया था, अपनी बुआ के लिए नमकीन लेकर आया। हाँ भाई नमकीन मिली क्या? नमकीन तो कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे। डिग्गी में है? ओ भाई साहब देखो जरा, निकाल लो। बस एक ही नमकीन आई? किसके लिए, किसने मंगाई नमकीन ये? रोटी कौन पोवा, चाय कौन बनावे, और कपड़े कौन धोवे, बर्तन कौन बन जाए, और तुझे नुआवा कौन, और फिर भी नमकीन नहीं देता। दे दे बेटा, थोड़ी सी और दे, घर को कर कब भेज जावा। ला मैं भेजा थोड़ी। 11 दिन में आज हमारे घर में बन गई एक जेल, और इस जेल में कौन कौन बंद है भाई? जेल बना दी। और इस जेल में कौन कौन बंद है? 3 बंद हो रहे। और ये तुम्हारी सजा क्या है जेल में बंद होने की? जेल में बंद होना अच्छा लगता है? खाना भी है जेल में सब चीज है जेल में। तुम्हारी ताई की क्या गलती है, ऐसे जेल में क्यों बंद कर रखा? हाँ बताओ। ये वाली ताई है, हाँ। ये अपने घर में रख रखा, घर में रख रखी? यानी का नहीं, जेल में। जेल में रख रखी तुमने ताई को अपनी? हाँ, यानी का नहीं, घर में। यानी कि घर में? हाँ। जेल है घर है, एक चीज बताओ भाई क्या है? नहीं, घर है। घर है ये? अभी तो जेल बता रहे थे तुम मुझे। हम यहीं पे सोएंगे, यहीं पे पानी पिएंगे, यहीं पे रोटी खाएंगे, यहीं पे रसगुल्ले खाएंगे। इधर मुझे खाना देने का आज टाइम लगा है अंशी को, क्योंकि मंजू दीदी बना के और बैठ गई है थक के। अंशी खाना लगाने में बड़ी एक्सपर्ट है ये, क्योंकि ये बढ़िया तरह से प्याज काट के नींबू लगा के वो सब चीज़ गिर के देती है। और इधर आपको पता ही है माँ की बात चल रही है किससे? संजू दीदी से। अभी रात का टाइम हो गया और पिताजी के पास आया था। पिताजी की शिकायत है आज कि पिताजी को खांसी हो रही है, और पिताजी मेडिसिन बहुत ही कम यूज़ करते हैं बाहर की। तो मैं पिताजी के लिए दवाई लेके आता हूँ अभी। और पिताजी को क्या दवाई देनी है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। पिताजी को किस से आराम लगता है ये भी जानता हूँ मैं। मम्मी को किस से आराम लगता है ये भी पता है, बॉबी को किस से आराम लगता है ये पता है, खुद का ही नहीं पता, बाकी सबका पता है किसको किस चीज़ से आराम लगता है। पिताजी को मैंने ला के दे दी है ये दवाइयाँ। एक तो सीतोदी पिलादी चूरन है और एक शहद की शीशी है।
इस बार शहद घर पे नहीं था, जिस कारण शहर की जिससे भी ये मार्केट से ही लेनी पड़ी है अभी बाहर शॉप से। तो 1 चम्मच सीतोती पिला दी और 1 चम्मच शहद, दोनों बराबर मात्रा में मिला के एक कटोरी में लेके आया हूँ आपके लिए। ये कटोरी रख दी है आपके पास यहाँ पे, इसमें मिला लेना और इसको खा लेना। और इसको लेने के बाद में ना, इसको चाटने के बाद में आपको आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। अंशी ने अपना काम शुरू कर दिया है चाय बनाने का आज शाम का। तो कभी कभी माँ नहीं करती तो अंशी करती है माँ का काम चाय बनाने का। बना देना और पिताजी को भी दे के आनी है। अदरक भी डाल देना है। अदरक खत्म हो गया। अदरक खत्म हो गया? ओह, अदरक खत्म हो गया। ये बात मुझे दिन में नहीं बताते लोग, रात को बताते हैं। अब कोई सब्जी वाले की शॉप खुली भी नहीं मिलेगी तो अदरक नहीं मिलेगा, अब बिना अदरक की बनानी पड़ेगी चाय, ठीक है। और इसी साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।